मटर की आपने खस्ता कचौड़ी तो बहुत बार बनाई होगी, मटर पनीर भी बनाया होगा, मटर की बहुत सारी रेसिपी आपने बनाई होगी, खाई होगी। लेकिन आज मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ उसे तो बनाना तो दूर की बात है, आपने कभी खाया भी नहीं होगा। मटर की एकदम नई रेसिपी शेयर करूँगी जो बहुत ही कम ऑयल की होगी, जिसे आप पेट भर के खा लीजिए, लेकिन वेट आपका बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आज की रेसिपी आपको ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ रेसिपी को एक लाइक देके फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले। तो चलिए बना लेते हैं। पहले यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया है, यहाँ पे मैंने लिया है मटर। तो यहाँ पे मटर को मैंने छील के इस तरह से दाना निकाल लिया है। जो कटोरी में मैंने इस तरह से मेजरमेंट के लिए लिया है 1 कटोरी, और अगर वेट ने बताऊँ तो ये मटर हमारा दाने के हिसाब से 100 ग्राम हमारा दाना है मटर का। अगर आप पूरी मटर लेंगे तो आपको आधा किलो मटर में इतना दाना आराम से मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने फ्रेश वाली मटर का इस्तेमाल किया, आप चाहे तो फ्रोजन मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास फ्रेश ना हो, मटर को छीलने के बाद अच्छे से वॉश करके इसका सारा पानी को आपको सुखा लेना है। पानी नहीं लगा होना चाहिए, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। तो चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिया है एक चॉपर, जो आपको आसानी से मिल जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह पे सबसे छोटा ना मिक्सी का जार का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मटर को ट्रांसफर कर देंगे इसके अंदर, और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च। तो यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च को इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है, इसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया। तो यहाँ पे हरा धनिया को आपको डंठल के साथ डालना है और इस तरह से तोड़ कर डालना है। हरा धनिया को भी अच्छे से वॉश करके बिल्कुल पानी को ड्राई कर लीजिए तब डालिए। तो अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो आप इसमें ग्रीन चिली को स्किप कर सकते हैं डियर। अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो ग्रीन चिली को ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे अब इसको हम कवर कर देंगे और इसको हम दरदरा सा पीस लेंगे। देखिए इस तरह से आप दरदरा पीसेंगे तो इसके जो चंक्स है वो बहुत ही अच्छे से नाश्ते में आएंगे और आपको खा के मज़ा आ जाएगा। तो चलिए इसको हम इस तरह से ग्रेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है, इस तरह से मैंने इसको दरदरा सा पीसा है, बहुत ज़्यादा इसको मैंने बारीक नहीं किया है। तो अगर आप मिक्सी में पीस रहे हैं तो आप इसको पल्स मोड में पीसिएगा, मिक्सी को रोक रोक के इस तरह से दरदरा सा इसको पीस लीजिएगा। तो इस तरह से जब पीसेंगे चॉपर में हल्का सा चॉप करेंगे तो क्या होगा कि ये पानी नहीं छोड़ेगा। मिक्सी में अगर आप करेंगे ज़्यादा पीस देंगे तो वो पानी छोड़ देगा, फिर आपको बनाने में दिक्कत होगी। अब इसको हम रखेंगे साइड में, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम ले लेंगे एक दूसरा बर्तन। तो यहाँ पे एक बड़े साइज का बर्तन ले लीजिए और अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। हर किचन में मौजूद गेहूं का आटा, ये वही आटा है जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। कोई भी मैदा वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वेट ने मैंने 250 ग्राम लिया है गेहूं का आटा। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप आटे की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कटोरी के हिसाब से लेंगे तो 1 बड़ी कटोरी लिया है, छोटी कटोरी लेंगे तो 2 कटोरी लग जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने लिया है अजवाइन। अजवाइन को इस तरह से हथेली में लेके मसल कर डालिएगा, इससे जो अजवाइन का टेस्ट है बिल्कुल अच्छे से निकल के आता है। फिर इसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, जिससे बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा। थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यानी अच्छा सा कलर आ जाए, इसके लिए थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, ज़रा नहीं डालेंगे, सिर्फ 1/4 चम्मच। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे नमक। नमक आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, जितना खाते हैं उतना डाल सकते हैं। फिर उसके बाद हम इसके अंदर अपना डाल देंगे मटर। तो यहाँ पे हमें मटर को ऐड कर देना है सारा का सारा, और अब इसके बाद मटर ऐड करने के बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, ताकि हमारा जो नाश्ता है वो चटपटा बने। और इसमें कोई भी मसाले हम नहीं डालेंगे, सिर्फ चाट मसाला डालेंगे, नमक डालेंगे, हल्दी डालेंगे और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, जिससे बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा। अब इसमें हम ओवन के लिए डालेंगे ऑयल। आप घी और बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डालूंगी, सिर्फ 1 चम्मच डालना है। तो चलिए डालते हैं। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है। इससे जो हमारी कचौड़ियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा खस्ता और करारी बनेंगी। अब सारी चीज़ों को हम पहले अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे हमें पानी का यूज़ नहीं करना है, पहले इसको अच्छे से हमें मिला लेना है। और मिलाने के बाद इस तरह से मुट्ठी बांध के देखना है। अगर ये मुट्ठी बांधने पे इस तरह से बंध रहा है तो समझ जाइए परफेक्ट है। अगर आपको नहीं बंध रहा है तो आपको थोड़ा सा इसके अंदर और डालना है, घी या मोयन में जो भी आप डालना चाहे डाल सकते हैं ऑयल। अब यहाँ पे हम ले लेंगे पानी, रूम टेम्परेचर का, ना ठंडा ना गर्म, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा लगाएंगे। तो यहाँ पे जो मटर को मैंने इस तरह से डाला है उसके जो चंक्स है वो नाश्ते में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे
और कचौड़ियों का जो टेस्ट है वो दुगना नहीं चौगना कर देंगे। तो यहाँ पे जो आटा हमें लगाना है वो सेमी सॉफ्ट लगाना है, बहुत ज़्यादा हार्ड या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आटा नहीं लगाना है। थोड़ा सा पानी डाल के इसका हम आटा लगाएंगे डियर, बहुत ज़्यादा हमें पानी नहीं ऐड करना है। तो चलिए आटा लगा लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने इसका आटा लगा लिया है। इतना आटा लगाने में मुझे 1 गिलास पानी में पूरा पानी इस्तेमाल हो गया, सिर्फ 2 चम्मच छोटा वाला पानी बच गया है, बस इतना पानी आपको भी लग जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो आटा है हमारा ना बहुत ज़्यादा हार्ड है और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अब आटा हमारा ऊपर से ड्राई ना हो इसके लिए हम थोड़ा सा ऑयल इस तरह से इसके ऊपर लगा देंगे और इसको अच्छे से इस तरह से हम ऑयल से ग्रीस करके कम से कम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि आटा हमारा अच्छे से फूल जाए। अगर आपको ज़्यादा जल्दी तो आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर या खाने वाला मीठा सोडा डाल के इसको तुरंत बना सकते हैं। तो नॉर्मल आटे की तरह हमें इसको गूंदने का झंझट नहीं करना है, हमको इसको 5 मिनट का रेस्ट देना है। तब तक हम दूसरा काम करेंगे जब तक ये रेस्ट पे। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं, आगे का काम करते हैं। तो फ्रेंड आप हमारी मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा ताकि मैं आपको थैंक बोल सकूँ। तो चलिए चलते हैं बनाने के प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड आगे गैस की तरफ यहाँ पे देखिए मैंने एक कढ़ाई ली, आप चाहे तो पैन भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। बर्तन को बिल्कुल अच्छे से गर्म करने के बाद अब इसमें हम 1 टेबलस्पून तक ऑयल डालेंगे। आप घी और बटर भी डाल सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। ऑयल को बिल्कुल अच्छे से हमें गर्म होने देना है, जब तक ऑयल हमारा गर्म नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं करना है। और जैसे ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर ऐड करेंगे आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच ही हम इस पर डालेंगे सौंफ। दोनों के कॉम्बिनेशन से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। फिर 1 इंच के अदरक को इस तरह से ग्रेट करके डालेंगे। सारी चीज़ों को हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से चटका लेंगे, काला बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जब ये चटक जाएगी तब इसमें हम डाल देंगे ग्रीन चिली। तो यहाँ पे मैंने 1 ग्रीन चिली को इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे थोड़े से मसाले। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली है। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे चाट मसाला और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, जिससे बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। और अब इसमें हम डालेंगे 1 चुटकी हींग। हींग हमें ज़रूर डालनी, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से चटका लेंगे, काला बिल्कुल भी नहीं करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बेसन, मोटा महीन जो भी बेसन हो। आपको इसके अंदर 1 चम्मच बड़ा वाला भर के बेसन डालना है। बेसन डालने से क्या होगा, जो हमारा आलू है उसकी जितनी भी मॉइस्चर होगा बेसन अपने अंदर ले लेगा। बेसन को हमें धीमी धीमी आंच पे अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पे 2 छोटा चम्मच लिया है, बड़ा चम्मच लेंगे तो 1 चम्मच आपको लग जाएगा। बेसन को बहुत ही अच्छे से भून लिया है, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी है। अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। तो नमक को आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, जितना खाते उतना डाल सकते हैं। और नमक डाल के वापस से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने लिया है आलू। आलू को मैंने बॉईल करके ठंडा कर लिया है और अब हम आलू को ग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से ग्रेट करेंगे तो आलू में बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं होंगी। तो यहाँ पे मेरे छोटे छोटे आलू थे तो मैं 4 आलू का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपका बड़ा आलू है तो आप सिर्फ 2 आलू लीजिएगा। तो आलू को ठंडा करके ही ग्रेट कीजिएगा, उससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। आप चाहे तो इसमें पनीर भी ऐड कर सकते हैं डियर। तो यहाँ पे देखिए आलू को मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया है, चारों आलू को ग्रेट करने के बाद अब हम इसको मसाले के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बेसन डालने की वजह से आलू का जितना भी मॉइस्चर था वो ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे मैं बहुत ही बेसिक मसालों के साथ इस रेसिपी को बना रही हूँ। आप इसमें अपने मन मुताबिक मसाले ऐड कर सकते हैं, जो मसाले आपको पसंद हो आप और ऐड कर सकते हैं डियर। बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है मसालों को भुनने की और सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब हम गैस के फ्लेम को धीमा कर देंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ी सी हरी धनिया। तो फ्रेंड हरा धनिया मैं ले गई, मैंने फ्रिज खोल के देखा तो हरा धनिया ख़त्म हो गया है। तो मैं अब इसकी जगह पे कसूरी मेथी को डालूंगी। अगर आपके पास हरा धनिया हो तो आप हरा धनिया डालिए, नहीं है तो मेरी तरह कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। अब इसमें लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, बस 1/4 चम्मच। और ये दोनों चीज़ें आपको लास्ट में डालनी है। अगर आप गरम मसाला पहले डालते हैं तो उसके टेस्ट को
बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, निकल के नहीं आएगा टेस्ट। और दूसरी बात, उसका जो टेस्ट है वो मसाले को काला कर देगा। इसीलिए आपको लास्ट स्टेज पे डालना है दोनों चीज़ें। और 10 से 15 सेकंड इस तरह से मिक्स करने के बाद गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इस मिश्रण को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक ये ठंडा और इसे साइड में रखेंगे और दूसरा काम करेंगे। दिया है हरी हरी मटर। तो यहाँ पे जो मटर मैंने लिया है वो फ्रेश मटर है। अगर आपके पास फ्रेश मटर ना हो तो आप फ्रोज़न मटर से भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। वेट नहीं, मटर हमारी 100 ग्राम है। और नाप में कटोरी है, आप कटोरी से की जगह पे मेजरमेंट कप भी ले सकते हैं। वो अगर ले रहे हैं तो बड़ा वाला कप 1 कप भर के ले लीजिएगा। जो 250 ग्राम का आता है वो वाला नहीं, जो उससे छोटा आता है वो लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से वॉश करके लिया है ताकि इसमें जो धूल मिट्टी है वो निकल जाए। अब हम क्या करेंगे, सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार लेंगे, ना बड़ा वाला ना मीडियम वाला, सबसे छोटे वाले मिक्सी के जार का इस्तेमाल करना है। और अब इसके अंदर हम अपनी मटर को ट्रांसफ़र करेंगे। और अब इसके अंदर डालेंगे फ्रेश हरा धनिया, जिसको हम डंठल के साथ डालेंगे। इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है, तो इसको ज़रूर डालना। और अब इसमें हम डालेंगे 2 ग्रीन चिली। तीखा अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा छोटा है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो ज़रूर डालिएगा। यहाँ पर मैंने 1 इंच का अदरक लिया है, जिसको मैंने अच्छे से छील लिया। अब इसको हम इस तरह से कट करके डालेंगे। इससे अदरक को हमें पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। तो अदरक का सेवन ज़रूर कीजिए, इससे आपका गला भी साफ़ रहता है और काफ़ी गर्म इसकी तासीर होती है। और हमें सर्दियों में इसको खाने से शरीर में गर्माहट मिलती है। अब इसके अंदर क्या ऐड करेंगे आइए आपको बता देते हैं। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी, ताकि हमको मटर को पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो हमें 1 छोटा कप पानी इसके अंदर ऐड कर देना है। और अब इसको हम कवर करके बिल्कुल अच्छे से इसका हम पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए पेस्ट बना के लेके आते हैं। तब तक आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं। जहाँ से भी देख रहे हो कमेंट में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपको थैंक्स बोल सकूँ। क्योंकि मुझे खुशी होती है जान के कि हमारी वीडियो आप लोग यहाँ से देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से पीस लिया है। पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, अच्छे से पीस गया है हमारा। अब हम क्या करेंगे, एक जार ले लेंगे, मिक्सिंग जार ले लेंगे। और अब इसके अंदर हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस तरह से पीसने के बाद अब इसके अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐड करेंगे। क्या ये आपको बता देते हैं। तो अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम मिल्क पाउडर, जिसको सूखा दूध भी बोलते हैं। ये हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून तक डालेंगे। इससे नाश्ता अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा और मुंह में जाते ही रुई जैसा मेल्ट हो जाएगा। अगर ये आपके पास ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं डियर। अगर हो तो ज़रूर डालिए। अगर ये नहीं है तो आपको थोड़ा सा इसके अंदर बेकिंग पाउडर या खाने वाला मीठा सोडा ज़रूर डालना है, जिससे नाश्ता अंदर से सॉफ्ट बने। अब इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करके इसको हम 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो इनका फ्लेवर है आपस में समा जाए। और 2 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। तब तक हम इसे साइड में रखते हैं डियर और आगे का काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सबसे छोटा वाला जार ले लिया है, सबसे छोटा वाला लेना है। अब इसके अंदर हम डालेंगे आधा चम्मच जीरा, कच्चा जीरा डाल रहे हैं। फिर इसके बाद आधा चम्मच डालेंगे सौंफ। सौंफ जरूर डालिएगा, ये पेट को ठंडा रखने के साथ साथ बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर भी प्रदान करती है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, जिससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी नाश्ते में। तो 1 टेबलस्पून डाला है, इसको मैंने भून के नहीं डाला, ऐसे ही कच्चा डाला है। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 ग्रीन चिली, जिसको हम इस तरह से तोड़ के डाल देंगे। अगर आप चाहें तो ग्रीन चिली की जगह पे सूखा लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 इंच का अदरक। अदरक ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो अदरक को हम इस तरह से कट करके डालेंगे। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून तक धनिया। तो धनिया आपको साबुत वाला लेना है। साबुत धनिया हमने डाला है, हल्का सा तावे पे इसको रोस्ट कर लिया था, यानी भून लिया था। अब इसमें हम डालेंगे 5 दाने ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च के, जिससे बहुत ही अच्छी से खुशबू भी आएगी, टेस्ट भी आएगा और फ्लेवर भी आएगा। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून तक मूंगफली। मूंगफली को मैंने तावे पे भून के लिया है। और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच ही यहाँ पे चना, भुना वाला चना ले रहे हैं। अगर आपके पास भुना वाला चना ना हो तो आप इसकी जगह पे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बेसन को भून के भी ले सकते हैं, या फिर आप चने की दाल को भी भून के ले सकते हैं। अब इसको कवर करके हम इसको पीस लेंगे, हल्का सा दरदरा सा। तो चलिए इसको पीस लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। बहुत ज़्यादा इसको बारीक पाउडर नहीं बनाना है, हल्का सा दरदरा रखना है। तो चलिए पीस लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है। यहाँ पे पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया था, तब भी ये बिल्कुल अच्छे से पिस जाता है, क्योंकि हमने इसके अंदर जो डाला है हरा मिर्च और अदरक और जो हमने मूंगफली डाली है उसमें खुद का मॉइस्चर होता है। तो उसी मॉइस्चर से ये देखिए इस तरह से हमने इसको दरदरा सा पीस लिया है, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं किया है। अब
तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए जो मिल्क पाउडर था बिल्कुल अच्छे से इसके अंदर समा गया है, बिल्कुल अच्छे से हमारा मिक्स हो गया है, सारे फ्लेवर इसके अंदर समा गए। अब इसके अंदर आप रखेंगे इस तरह से छन्ना। अगर आपके पास इस तरह का छन्ना ना तो आप कोई भी कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे 250 ग्राम मैदा। तो यहाँ पे आप चाहे तो गेहूँ के आटे से भी इस रेसिपी को बना सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। जो भी ले रहे हो उसको आपको अच्छे से छान के लेना है। और इसको साइड में हम रखेंगे और अब हम हाथों से इसको अच्छे से मिलाते हुए इसका एक आटा लगाएंगे। अगर आपको लगे कि आटा बहुत ज़्यादा पत्थर जैसा हार्ड बनना है तो आप थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं मैदा। तो यहाँ पे अगर आप मेरे मेजरमेंट के हिसाब से बनाएंगे तो परफेक्ट बनेगा। आटा हमें ना पत्थर जैसा हार्ड चाहिए ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए। तो चलिए इसका आटा लगा लेते हैं। तो फ्रेंड अच्छे से मसलते हुए मैंने इसका आटा लगा लिया है। आटा ना पत्थर जैसा हार्ड है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इस तरह से हमें मीडियम सॉफ्ट डो लगाना है। देखिए इस तरह से हमारा डो होना चाहिए जैसे मेरा है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे ताकि जो इसकी ऊपर की सतह है वो बिल्कुल भी ड्राई ना हो। और इसको इस तरह से हम ऑयल से ग्रीस करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर कोई भी बेकिंग पाउडर या सोडे का इस्तेमाल नहीं किया है। तो 5 मिनट का रेस्ट हमें देना ज़रूरी है ताकि आटा हमारा अच्छे से फूल जाए। तो 5 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। नॉर्मल आटे की तरह इसको गूंदने का बिल्कुल भी झंझट नहीं है। फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने एक छोटी सी कटोरी ले ली है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच मैदा और अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच तक रिफाइंड ऑयल। यहाँ पे आपको मेजरमेंट का खास ख्याल रखना है। 1 चम्मच, आप इसकी जगह पे बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घी भी ले सकते हैं। अब इसको हमें बिना पानी डाले बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा गाढ़ा है, लेकिन जैसे हम इसको मिक्स करते जाएंगे इसका जो टेक्स्चर है बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल बटर के टेक्स्चर में आ जाएगा। देखिए इस तरह से हमें बिल्कुल अच्छे से मिक्स करते हुए इसको अच्छे से फेंटना है। यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है जो डायरेक्शन है वो आपको एक ही रखना है। ऐसा नहीं करना है कि एक बार इस तरफ से और एक बार इस तरफ से, उल्टा नहीं घुमाना है, एक ही तरफ घुमाते जाना है। और इसका हमें एक घोल रेडी करना है। ये देखिए अभी थोड़ा सा और हम इसको फेंटेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा एकदम रनी कंडेंस मिल्क की तरह एक बैटर बन चुका है। जैसे कंडेंस मिल्क होता है उसी तरीके से इसका टेक्स्चर होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ सा, एकदम रनी सा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है जिससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम इसको चलिए बनाना शुरू करते हैं नाश्ते को। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुका है आटे को रेस्ट पे रखे हुए। आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से फूल गया है, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, काउंटर पर इसको रख लेंगे, चकले पे रख लेंगे या काउंटर पे जिस पे भी, और थम का ये वाला भाग इस्तेमाल करते हुए इसको आगे की तरफ ले जाएंगे और पीछे लेके आएंगे। देखिए इस तरह से हमारे जो आटे में बहुत ही अच्छी सी लचक आएगी। ऐसा हलवाई करते हैं, आपने देखा होगा। ये देखिए ऐसे। अब हम अपने आटे को डिवाइड कर लेंगे 3 भागों में। 2 को हम साइड में रखेंगे और एक के साथ हम काम करेंगे। और इसको हम इस तरह से अंदर की तरफ घसीटते हुए इसका हम एक लोई बना लेंगे। आटा देखिए हमारा कितने अच्छे से उठ गया है। ये देखिए मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। ये देखिए इसमें लेयर ऑटोमेटिक पड़ने लगी है क्योंकि आटे को हमने रेस्ट करने के लिए रखा था। इसी तरीके का आपका भी टेक्सचर होगा अगर आप आटे को रेस्ट देंगे और थोड़ा सा मिल्क पाउडर डालेंगे। अब आटे को हम फिर से चिकना करके इसका एक गोला बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें इसका एक गोला बना लेना है या लोई बना लेती है, जो भी आप नाम ले लीजिए। और इस तरह से हम इसको अच्छे से बना लेंगे। ये देखिए हो गया है हमारा। अब इसको हमें इस तरह से प्रेस कर देना है। थोड़ा सा आप सूखा मैदा भी डाल सकते हैं और इसको हमें इस तरह से हाथों की सहायता से पहले फैला लेना है। और अब हम वापस से पीछे करके भी इसके ऊपर थोड़ा सा आटा डस्ट कर देंगे और अब इसको हम रोल आउट करेंगे। तो यहाँ पे आपको इसे रोटी के इतना पतला बनाना है, जैसे हमारी चपाती होती है उसी तरह हमें इसको बेलना है। तो चलिए इसको बेल लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको अच्छे से बेल लिया है, पतला सा रोटी के इतना मैंने इसकी थिकनेस रखी है। बहुत ज़्यादा इसको पतला, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखा है। जैसे हमारी चपाती होती है उसी तरीके से हमें इसको रखना है। अब यहाँ पे जो हमने बैटर को बना के रखा था, ये वाला घोल, इसको हम अच्छे से वापस से मिला लेंगे और यहाँ पे हम इसको इस तरह से डाल देंगे। और अब हम इसको
अच्छे से चाकू की सहायता से इस तरह से फैला लेंगे। ये देखिए, आप चाहे तो ब्रश की सहायता से भी फैला सकते हैं, लेकिन जिसके पास ब्रश ना हो वो बिल्कुल भी डरे नहीं, आप इस तरह से, नाइफ तो हर घर में होता है, उसी से आप इसको फैला सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारा ये जो मिश्रण हमने लगाया था बिल्कुल अच्छे से फैल गया है हर तरफ। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा सूखा आटा इसके ऊपर इस तरह से डालेंगे और हाथों से इसको हल्का सा टैप टैप कर देंगे। ये देखिए हो गया। अब यहाँ पे हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट से इसका शेप देना है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। नाइफ ले लीजिए धारदार, और इस तरह से सबसे पहले इसको बराबर से सामने सामने कट लगाइए। जो ये वाला हिस्सा है इसको आपको छोड़ देना है, बिल्कुल बराबर नहीं कट करना है, यानी कट नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा छोड़ देना है। फिर इसको आप इस तरह से 4 भाग में डिवाइड कर दीजिए, सिंपल सा। फिर जो 4 भाग में डिवाइड किया उसको 2 भाग में हम डिवाइड करेंगे। ये देखिए बहुत ही सिंपल सा आसान सा तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस रेसिपी को बनाने का, हर कोई इसे बना पाएगा। अब यहाँ पे आपको इसको जो कट लगाया है इसको उठा के एक के ऊपर एक को ज्वाइन करना है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे ये वाला हमने उठा लिया, अब हम इसको इसके ऊपर अटैच करेंगे। हल्का सा प्रेस करते जाइए, फिर हम ये वाला उठाएंगे और इसके ऊपर ये वाला अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं जैसे मैं उठा के चिपका रही हूँ वैसे ही आपको चिपकाना है। आप कोई भी लेयर को अपोजिट डायरेक्शन में अच्छे से अटैच कर सकते हैं। ये देखिए अब हमें इसको हल्का हल्का सा प्रेस कर देना है, और प्रेस करते हुए हमें इसको उठा के इस तरह से अंदर की तरफ इस तरह से घुमाते हुए इसकी एक लोई बना लेनी है। ये देखिए इससे जो लेयर पड़ेगी बहुत ही कमाल की पड़ेगी, और लेयर के साथ साथ अंदर से बिल्कुल खस्ता हमारा नाश्ता बनके रेडी होगा। ये देखिए हो गया। अब इसको हम प्रेस कर देंगे और थोड़ा सा आटा डाल के हम इसको बेल लेंगे। यहाँ पे अब हमको ख्याल ये रखना है, पहले जितना हमें इसको पतला नहीं बनाना है, इसको हमें हल्का सा मोटा रखना है। मोटा रखेंगे तो अंदर से खस्ता बनेगा और टेस्टी बनेगा। तो चलिए इसको बेल लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको बेल लिया है। यहाँ पे अब मैंने इसको हल्का सा मोटा ही रखा है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है। तो यहाँ पे आप एक इस तरह से बना सकते हैं, और दूसरा मैं आपको दूसरी तरीके से बनाना बताऊंगी जिसमें मैं स्टफिंग को फिल करके बताऊंगी। तो चलिए दूसरा भी बना लेते हैं। तो उसके लिए हमें फिर से आटा ले लेना है और उसकी लोई बनानी है, और सेम पहले वाले की तरह हम इसको अच्छे से बेल लेंगे। तो मैं आपको अब दूसरा तरीका बताऊँगी, दोनों में से आपको जो तरीका पसंद है उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ताकि मुझे पता चल पाए कि आपको कौन सा तरीका ज़्यादा इजी लगा और कौन सा आप फॉलो करेंगे। तो चलिए इसको भी बेल लेते हैं। तो फ्रेंड इसको भी मैंने सेम पहले वाले की तरह बेल लिया है, लेकिन इसको मैं शेप अलग दूंगी और इसके अंदर मैं स्टफिंग को फिल करूंगी। तो यहाँ पे जो हमारा ये मिश्रण था उसको हम इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे, और अब हम इसको वापस से फैला देंगे। अब वापस से हम थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे और इसको हाथों से की सहायता से इस तरह से हम चारों तरफ फैला लेंगे। अब यहाँ पे आपको याद होगा हमने थोड़ा सा मिश्रण बचा लिया था, ये देखिए इतना। अब इसको हम इस तरह से इसके ऊपर डालेंगे, तो आप दोनों में से कौन सा तरीका अपनाएंगे, किस तरह से बताएंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसको हल्का सा टैप टैप कर देंगे ताकि ये चिपक जाए, और थोड़ा सा इसको हम बेलन इस तरह से इसके ऊपर चला देंगे हल्के हाथों से ताकि ये चिपक जाए। तो ये चिपक गया है। अब यहाँ पे हम इसको पकड़ेंगे और इस तरह से चिपका देंगे, और वापस से हम थोड़ा सा इसके ऊपर बैटर को डालेंगे, और इसको अब हम हाथों से ही फैला देंगे फटाफट। थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे और इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। इस तरह से हमें इसको फोल्ड कर देना है, बहुत ही आसानी से ये फोल्ड हो जाता है। अब थोड़ा सा हम इसके ऊपर सूखा आटा डालेंगे,
और अब हम बिल्कुल हल्के बेलन की सहायता से इसको बेल लेंगे, यानी हल्के हाथ से। बेलन को हमें बहुत ज़्यादा टाइट नहीं चलाना है, हल्का हल्का सा इसको हमें इस तरह से फैला लेना है। इससे क्या होगा, जो हमारी स्टफिंग है वो वैसे तो बराबर से ही फिल है क्योंकि मैंने इस तरह से फिल की है, लेकिन बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपस में चिपक जाएगी। और थोड़ा सा हम इसको पतला कर लेंगे, तो इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है डियर, इस तरह से। तो आपको कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा लगा, ये वाला या पहला वाला, कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, ताकि मुझे पता चल पाए कि आपको कौन सा तरीका ज़्यादा पसंद है और उस तरह से मैं आपको और रेसिपी दे सकूं। तो चलिए चलते हैं इसको बनाने की प्रोसेस की तरफ। फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक तावा लिया है, आप चाहे तो इसकी जगह पे लोहे का तावा भी ले सकते हैं, मैंने नॉनस्टिक लिया है। अब हमने इसको अच्छे से गर्म कर लिया था, तब इसके अंदर अपने नाश्ते को डाल दिया है। अब तावे के जो फ्लेम को वो हम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे इसको हम 10 सेकंड पकाएंगे। जो भी तावा लीजिए, नॉनस्टिक लीजिए या लोहे का लीजिए, मोटे तल्ले का लीजिए, यानी भारी तावे का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। और 10 सेकंड तक हमें वेट करना है। यहाँ पे मैंने तावे को गर्म करने के बाद डायरेक्ट डाल दिया था, कोई भी ऑयल या घी का इस्तेमाल नहीं किया है। ये टिप आपको ज़रूर फॉलो करनी है। पहले इसको डाल के अच्छे से पका लीजिए, फिर इसके बाद हम इसको पलट देंगे। और अब हम गैस के फ्लेम को धीमा कर देंगे और धीमे फ्लेम पे इसको 1 मिनट के लिए पकने देंगे। तो यहाँ पे अभी तक हमने कोई ऑयल और कोई घी का इस्तेमाल नहीं किया, आपको भी नहीं करना, इसी से बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो चलिए इसको हम 1 मिनट पकाने के बाद आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड 1 मिनट हो चुका है इसको धीमी आंच पे पकते हुए। अब इसको हम टर्न कर देंगे। ये देखिए कितना प्यारा सा हमारा कलर आ चुका है और यहाँ पे सिक गया है धीमी धीमी आंच पे। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे ऑयल। आप घी और बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप लगा दीजिए इसके ऊपर। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो ये बहुत ही कमाल के बनेंगे। और अब इसको हम दूसरे साइड भी पहले 10 सेकंड पकने देंगे। जब ये 10 सेकंड पक जाएगा तब इसको हम टर्न कर देंगे और अब इसके ऊपर हम फिर से ऑयल लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप घी और बटर भी लगा सकते हैं, आपकी अपनी इच्छा है। रिफाइंड ऑयल से बने जो पराठे होते हैं वो लंबे समय तक सॉफ्ट और काफ़ी मज़ेदार रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा पराठा है वो कितने अच्छे से कुक हो रहा है। और अब इसको हम टर्न कर देंगे और इस तरह से हम दबा दबा के इसको अच्छे से सेकेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे हमारा जो पराठा है वो बहुत ही कमाल का, अंदर से खस्ता और काफ़ी ज़्यादा ऊपर से क्रिस्पी बनेगा। इस तरह से आपको दबा दबा के इसको धीमी धीमी आंच पे पकाना है। और जो भी तावे का इस्तेमाल कीजिएगा वो थोड़ा सा भारी होना चाहिए। तो पराठे का जो कलर है वो अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा कुरकुरा पसंद है तो आप थोड़ा सा पराठों को लाल सेक सकते हैं। मुझे पराठे थोड़े से क्रिस्पी और काफ़ी क्रंची पसंद है। और दूसरी बात, जो उसका कलर होना चाहिए वो मुझे थोड़ा सा डार्क पसंद है। अगर आप लोग लाइट पराठा पसंद करते हैं, कुछ लोगों को लाइट कलर का पराठा पसंद होता है, उनको ज़्यादा क्रिस्पी नहीं पसंद होता है, सॉफ्ट पसंद होता है, तो वो सॉफ्ट भी बना सकते हैं। सॉफ्ट बना रहे हैं तो आपको इसको ऐसे ही पकाना है जैसे मैं पका रही हूँ, लेकिन लास्ट में आपको इसको हाई फ्लेम पे मत पकाइएगा। तो देखिए पराठों पे कलर आना शुरू हो चुका है, पराठे हमारे बिल्कुल अच्छे से सिकने लगे। यहाँ पे हमारे मुश्किल से 1 से 2 मिनट के अंदर हमारा पहला पराठा रेडी हो जाएगा। पराठा को इस तरह से दबा दबा के आप सेकेंगे चारों तरफ से, तो ये अंदर तक कुक होगा और काफ़ी कमाल का बनेगा। ये देखिए, अब हमने गैस के फ्लेम को हाई कर दिया है क्योंकि हमारा जो पराठा है वो अच्छे से कुक हो गया है। तो अब हमें इसको क्रिस्पी करना है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा क्रंची और क्रिस्पी पसंद है, इसलिए मैं इसको दबा दबा के हाई फ्लेम पर अलटते पलटते हुए पका लूँगी। पराठों का रिजल्ट आप लोगों को दिख रहा होगा कितना कमाल का आया है। आपका रिजल्ट भी ऐसे ही आएगा अगर आप मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पराठा हमारा बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। हमने बिल्कुल बढ़िया तरीके से सेक लिया है अपने पराठे को। अब इस पराठे को आप जो सब्जी मैंने बनाई उसके साथ खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। अब चलिए मैं आपको दूसरा पराठा भी बना के दिखाती हूँ कैसे बनाना है। तो देखिए सेम पहले वाले की तरह हमें बनाना है। पहले इसको हमें डाल देना है, 10 सेकंड हाई फ्लेम पे रखना है। हाई फ्लेम पे रखने के बाद हमें वेट करना है और फिर इस तरह से हमें इसको पलट देना है। पलटने के बाद अब इसको हम 1 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकने देंगे। तो फ्रेंड 1 मिनट हो चुका है इसको दूसरे साइड से पकते हुए। अब इसको हम पलट देंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पराठों पे कलर आ चुका है बहुत ही अच्छे से। और ये पराठे आप बहुत ही कम तेल में क्रिस्पी और करारे खा सकते हैं अगर आप मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसके ऊपर फटाफट से ऑयल लगा देंगे और दूसरे साइड हम इसको 1 मिनट और पकाएंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं पराठे सेक रही हूँ उसी तरीके से आप सेकेंगे तो आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा डियर। और जब इसको आप ऑयल लगा दीजिएगा तो हल्का हल्का सा इस तरह से प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो पराठा है हमारा बिल्कुल अंदर तक खस्ता और सॉफ्ट बने।
अब इसको हम पलट देंगे। देखिए कलर आ चुका है दूसरे साइड भी, और इसके ऊपर भी हम ऑयल लगा लेंगे। तो पराठों की जो रेसिपी है मैं आपको बिल्कुल बारीकियों से समझा रही हूँ, ताकि आपका जो पराठा है वो परफेक्ट बने और आपको खा के मज़ा आ जाए। तो ये जो स्टफिंग वाला पराठा है ये तो और ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसके लिए आपको कोई भी सब्जी वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी तरीके से बना के इसे एंजॉय कर सकते हैं। पराठा देखिए हमारा कितना ज़्यादा फूल रहा है, इस तरह से आपका भी फूला फूला सा बनेगा। काफ़ी कमाल का पराठा हमारा बनेगा। ये देखिए दबा दबा के हम इसको सेक लेंगे। तो दोनों में से आपको कौन सा पराठा ज़्यादा पसंद आया, पहला वाला या दूसरा वाला, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका राय हमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है नई रेसिपी बनाने के लिए डियर। तो आप लोग लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना कीजिए, बिल्कुल फ्री है। इस तरह से हम दबा दबा के अपने दूसरे पराठे को भी सेक लेंगे। दोनों ही पराठा हमारा बहुत ही कमाल का है। अब हमने गैस के फ्लेम को हाई कर दिया, क्योंकि मुझे थोड़े से क्रिस्पी पसंद है। तो इस तरह से हमें इसको हाई फ्लेम पे अलटते पलटते हुए अच्छे से सेक लेना है। तो दोनों पराठे हमारे रेडी हो चुके हैं, बाकी पराठा मैं बाद में बनाऊंगी। चलिए इसका फाइनल रिजल्ट आपको दिखा देते हैं। तो देखिए हमारा कमाल का पराठा बनके रेडी हो चुका है। देखने में जितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है, खाने में से ज़्यादा है मज़ेदार, और बनाना है उससे भी ज़्यादा आसान। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पराठा। मैं आपको एक एक पराठा अलग अलग दिखाऊंगी, ताकि आपको इसका फाइनल रिजल्ट समझ में आए। देख सकते हैं पराठे का जो फाइनल रिजल्ट है वो कितना ज़्यादा अमेजिंग आया है। पराठा हमारा बहुत ही ज़्यादा शानदार बना है और काफ़ी ज़्यादा गर्म है। जैसे पराठा हमारा ठंडा होता जाएगा और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा। देखिए कितना क्रिस्पी है। और इस तरह से आप पराठे को लीजिए और इस तरह से कर लीजिए हल्का सा। तो देखिए आप परत आप गिन नहीं पाएंगे, इतनी ज़्यादा परतों वाला हमारा ये पराठा बना है। ये देखिए जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी परतें और खुलती जाएंगी। इसी तरीके से आपका रिजल्ट भी आएगा अगर आप मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। पराठा काफ़ी ज़्यादा जल रहा है। चलिए मैं आपको दूसरा वाला पराठा भी दिखाती हूँ। तो इस तरह से आप लच्छा पराठा बना सकते हैं, प्लेन वाला। और दूसरा ये हमारा पराठा है, ये देखिए इसका रिजल्ट। और इसका रिजल्ट भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये कितना ज़रा क्रिस्पी बना है। पराठा हमारा बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए। और इसकी भी लेयर आप गिन नहीं पाएंगे, सारी लेयर आराम से देखिए इस तरह से अलग हो रही हैं। इस तरह से जब आपकी लेयर अलग होती है तो समझ जाइए आपका जो पराठा है वो बहुत ज़रा क्रिस्पी होने के साथ साथ अंदर से सॉफ्ट बना है। ये देखिए इसी तरीके का आपका रिजल्ट भी आएगा अगर आप मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। इस पराठों के साथ जो ये सब्जी का कॉम्बिनेशन है वो अलग ही लेवल का है। आप एक बार इस पराठे को इस सब्जी के साथ खा लेंगे तो जब भी पराठा बनाएंगे सब्जी जरूर बनाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। तो फ्रेंड अगर आपको हमारी रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप चाहें तो पराठे को केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ या फिर चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ इसे एंजॉय करने। आप इसे बच्चों के टिफ़िन बॉक्स और पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। जब भी आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाए और आपको कुछ भी समझ ना आए कि नाश्ते में क्या बनाए या डिनर में क्या बनाए, तो ये अमेजिंग से पराठे बना सकते हैं। आपको कौन सा पराठा ज़्यादा पसंद आए, ये वाला जिसमें हमने स्टफिंग भरी थी वो वाला, या फिर ये वाला जो सिंपल सा है हमारा लच्छा वाला। देखिए कितनी लच्छे इसमें भी खुल रहे हैं, बहुत ही कमाल का पराठा बना है। तो फ्रेंड रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी मेहनत को एक छोटा सा लाइक देके मुझे मोटिवेट कीजिएगा नई रेसिपी बनाने के लिए डियर, क्योंकि हम बहुत ही आसान रेसिपी लेके आते हैं आप लोगों के लिए। तो छोटा सा लाइक तो करना बनता है आपका डियर, हमारी मेहनत को मिल। फ्रेंड 5 मिनट हो चुका है आटे को रेस्ट पे रखे हुए। आटा देखिए बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। अपनी हथेलियों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इस तरह से इसको हम आटे को 10 से 15 सेकेंड गूंदेंगे। तो इससे क्या होगा, आटा बिल्कुल अच्छे से चिकना हो जाएगा और नाश्ता हमारा बहुत ही अंदर से खस्ता और मुलायम बनेगा और मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस आपको ज़रूर फॉलो करना है। इस तरह से 10 से 15 सेकेंड आटे को अच्छे से मसल लेना है। तो आटा हो गया रेडी। और यहाँ पे जो हमारा ये था आलू वाला मसाला, ये भी इतना ठंडा हो गया कि हम इसे आराम से छू पा रहे हैं। हल्का सा गर्म होगा तो चलेगा, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अब हम इसको बनाना शुरू करेंगे। तो आटे में से हम इस तरह से निकाल लेंगे एक लोई, थोड़ा सा बड़े आटे की लोई लेनी है और इस तरह से हम इसको चिकना करेंगे। बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ। इसको साइड में रख देती हूँ, इसी तरीके से बताती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। ये देखिए इस तरह से हमें इसको अच्छे से चिकना कर लेना है और चिकना करने के बाद इस तरह से हमें फ्लैट कर देना है और किनारों को हमें इस तरह से पतला करना है।
और इसकी एक कटोरी रेडी कर लेनी है, क्योंकि इस रेसिपी को बनाने के लिए हम कोई भी बेलन या चकले का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हर कोई इसे फटाफट बना पाएगा। बेलने का कोई भी झंझट नहीं है। तो देखिए इस तरह से हमें कटोरी रेडी कर ली है, जिसके किनारों को मैंने पतला रखा है, बीच को मैंने मोटा रखा है। ये देखिए मैं आपको बैक से दिखाती हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। इस तरह से हमें इसकी कटोरी को रेडी करना है। अब यहाँ पे जो आलू वाला मसाला था, इसको फिल करने का भी एक तरीका है। थोड़ा सा मसाला लीजिए और इसको आप गोल कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब आप इसको स्टफिंग में भरेंगे तो ये बिल्कुल भी फैलेगा नहीं। तो जैसे हम इस तरह से प्रेस करते हुए दबाते हैं अंगूठे से, उस तरह से दबाते हुए इसको हम आगे की तरफ खींचेंगे। जैसे हम आलू का पराठा फिल करते हैं उसी तरीके से हमें इसको फिल करना है। ये देखिए इस तरह से अंदर की तरफ इसको दबाते जाइए और ऊपर की तरफ उठाते जाइए। ये देखिए इस तरह से आप इसको अच्छे से लॉक कर दीजिए और इस तरह से घुमा दीजिए। जो एक्स्ट्रा आटा बचेगा उसको हमें आटे में डाल देना है और इस तरह से हम इसको चिकना कर लेंगे। और चिकना करने के बाद अब इस तरह से हमें इसको दबा देना है और इस तरह से हमारी ये बहुत ही मज़ेदार सी कचौड़ी रेडी हो चुकी है, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है। आपको इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, इस तरह से रखना है इसकी थिकनेस को। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से किनारों को आपको हल्का हल्का सा चपटा ज़रूर कर देना है, ताकि जो हमने स्टफिंग भरी है वो चारों तरफ रहे। तो ये वाला प्रोसेस आपको फॉलो करना है। ये देखिए बहुत ही आसानी से ये बन गई है। दूसरा भी मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, ताकि आपको कोई भी उलझन ना रहे बनाने में और आप आसानी से इसे बना पाएँ। ये देखिए इसका साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो अब मैं आपको छोटी बना के बनाऊँगी। तो अगर आप बच्चों के लिए बना रहे तो थोड़ा सा छोटी छोटी बनाएंगे तो उनको ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती है और बड़े वो खा भी नहीं पाते और वेस्ट भी करते हैं। तो इस तरह से देखिए लोई बना लीजिए। लोई को इस तरह से फैलाते हुए कटोरी बना लीजिए और बीच के हिस्से को मोटा रखिए, साइड को पतला, और यहाँ पे आलू का चटपटा मसाला इसके अंदर फिल कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से। तो फ्रेंड रेसिपी में अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ रेसिपी को एक छोटा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा। और आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं लिखना मत भूलिएगा, ताकि हम आपको थैंक्स बोल पाएँ। ये देखिए अच्छे से लॉक हो गया है और इसको अब हम इस तरह से चपटा कर देंगे और इस तरह से हल्का हल्का सा टैप टैप करेंगे। तो यहाँ पे इसका साइज़ मैंने इतना बड़ा रखा है, तो आप साइज़ अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से मैंने पहला बैच बना लिया है, बाकी मैं बाद में बनाऊंगी। आप इस तरह से बना के इसे हवाबंद डिब्बे में रख के फ्रिज में लगा सकते हैं। जब आपका दिल करे आप निकाल के इसे बना सकते हैं, गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं मेहमानों को चाय के साथ, केचप के साथ, चटनी के साथ। और इसको बना के रख देंगे तो एक हफ्ते की फुर्सत बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए देते हैं मज़ेदार सी टिप एंड ट्रिक, जिससे ये अंदर से खस्ता बनेंगी, ऊपर से क्रिस्पी बनेगी। तो चलिए बना लेते हैं डियर। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने पैन लिया, आप चाहे तो कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से पैन का इस्तेमाल करेंगे तो दो बेनिफिट है। एक तो आपका कम तेल में नाश्ता बन के रेडी हो जाएगा, आपको डीप फ्राई नहीं करना पड़ेगा, कम तेल में नाश्ता बन के रेडी होगा और बहुत ही बढ़िया बन के रेडी होगा। और दूसरी बात, एक बार में आप बहुत सारा नाश्ता बना पाएंगे। तो तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है और इस तरह से हथेली से चेक करना है। अगर आपको गर्माहट महसूस हो रही तो समझ जाइए तेल गर्म हो चुका है। जब एक बार तेल गर्म हो जाएगा तो गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इनको हम मीडियम फ्लेम पर ही बनाएंगे, हाई फ्लेम पर नहीं बनाएंगे। क्योंकि हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो क्या होगा, ऊपर से तो कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से ये खस्ता नहीं बनेंगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम डाल देंगे। जब हम इसको डाल रहे हैं तो देखिए तेल का जो टेम्परेचर है बहुत ही कम है। जब ये धीमी धीमी पकने लगेंगी तब तेल का जो टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिक अपना ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए इस तरह से जैसे मैं बना रही हूँ उसी तरीके से आपको बनाना है और एक बार में उतना ही डालना है जितना कि ये आसानी से कुक हो जाए। तो मेरे पैन में इस तरह से 5 आ चुकी हैं। तो अब इसको हम धीमी धीमी आंच पे 2 मिनट के लिए पकने देंगे और 2 मिनट के बाद चेक करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको एक साइड से पकते हुए। अब इसको हम इस तरह से टर्न कर देंगे। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ चुका है और इस तरह से पलटने के बाद अब इसको हम दूसरे साइड भी 2 मिनट पकाएंगे। टोटल इस रेसिपी को बनने में 4 मिनट का टाइम लगेगा और इसके सामने आप बाहर के समोसा, कचौड़ी और पकौड़ी तीनों भूल जाएंगे। तो चलिए दूसरे साइड भी हम इसको 2 मिनट पका लेते हैं। तब तक आप हमारी रेसिपी को लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, क्योंकि आपका छोटा सा लाइक हमें मोटिवेशन देता है नई रेसिपी बनाने के लिए डियर। तो प्लीज़ लाइक बिल्कुल फ्री है, आप कंजूसी मत कीजिए, लाइक कर दीजिए डियर। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको दूसरे साइड से पकते हुए। चलिए इसको पलट के दिखा देते हैं। ये देखिए
कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। इस तरह से हमारी ये बहुत ही अंदर से कुरकुरी और करारी खस्ता बन के रेडी हो चुकी है। देखिए इस तरह से फूल गई है कितनी बढ़िया तरीके से। अब इसको हम इस तरह से छन्ने में निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है बिल्कुल भी इसके अंदर ना रहे और सारा अच्छे से निकल जाए। तो ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनती है क्योंकि हमने इसको इस तरह से मोवन लगा के बनाया है, जिससे ये खस्ता तो बनेंगी लेकिन ऑयली बिल्कुल भी नहीं होंगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम जब इसको छन्नी में निकालते हैं इस तरह से, तो इसमें जो एयर होती है वो निकलती रहती है और कचौड़ियाँ लंबे समय तक खस्ता रहती हैं। दोबारा बनाने के लिए हमें तेल को फिर से गर्म कर लेना है और सेम पहले वाले की तरह हम अपनी बाकी बना लेंगे। बस आपको इसे मीडियम फ्लेम पे ही बनाना है। तो चलिए बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं डियर। तो फ्रेंड बनकर रेडी है हमारी बहुत ही मज़ेदार मटर की खस्ता कचौड़ी। देख लीजिए इसका फाइनल जग कितना ज़रा खूबसूरत आया है। देखने में जितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है कचौड़ी हमारी, खाने में से ज़्यादा है मज़ेदार और बनाना है उससे भी ज़्यादा आसान। चलिए मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ कचौड़ी का फाइनल जग कितना ज़रा खूबसूरत रहा है। ये देखिए क्लोजअप में आप लोग देख लीजिए कितनी बढ़िया बनी है। एकदम खस्ता है लेकिन बिल्कुल भी ऑयली नहीं। देखिए हथेली पे प्रेस कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ऑयल नज़र नहीं आ रहा है। और मैं आपको दिखाती हूँ कितनी क्रिस्पी है। देख रहे हैं, आवाज़ सुन के ही आपको पता लग रहा होगा कितनी ज़्यादा क्रिस्पी है और अंदर से एकदम खस्ता। ये देखिए इतनी ज़्यादा खस्ता बनी है, मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाएंगी। ऐसा ही आपका रिजल्ट आएगा अगर आप मेरी बताई टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। इस चटनी के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है वो अलग ही लेवल का है। अगर आप चटनी नहीं बनाना चाहते तो आप इसे केचप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको हमारे होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये मेरा घर का बना केचप है और यहाँ पे स्टफिंग देखिए कितने बराबर से फिल है। आपका रिजल्ट भी ऐसे ही आएगा अगर आप मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। इसको आप चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। आप इसे बच्चों को टिफिन बॉक्स में और पति को लंच बॉक्स में दे सकते हैं डियर। तो जब भी आपका कुछ कचौड़ी खाने का मन करे तो इस तरह से नई कचौड़ी नई स्वाद वाली बनाइएगा मटर की। मटर के सीजन जाने से पहले एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको हमारे होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये मेरा घर का बना है, मार्केट के केचप को टक्कर देगा हमारा ये केचप, जो 6 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए मुझसे तो वेट नहीं हो रहा, मैं जा रही हूँ एंजॉय करने। आप भी बनाइए, आप भी खाइए, फैमिली वालों को खिलाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर। और रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नई रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर।